नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्यूज 6 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग पॉज करके पढ़िएगा, बाद में हम आंसर्स की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 42nd अमेंडमेंट के अनुसार कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। In order of timeline of nuclear weapon development, arrange the following countries in the chronological order. न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के टाइमलाइन के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले कौन सा हुआ, इस तरह चारों ऑप्शन को अरेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच टॉक्सिक गैस लीक फ्रॉम द LG Polymers India Private Limited, विशाखापट्टनम on 7 May 2020 resulted in death of many people. कौन से टॉक्सिक गैस लीक हुआ था विशाखापट्टनम के LG Polymers India Private Limited से, जिसके कारण अनेक लोगों की मौत हुई। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन टू प्रोवाइड ए मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स अदर देन SC, ST एंड नॉन क्रिमिनल OBC। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% की आरक्षण दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ गुड्स कवर्ड, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GA टैग कौन से एक्ट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल ट्रेन स्टार्टेड बाय द इंडियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट टू द नेटिव स्टेट्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ये कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे इंडियन रेलवेज ने एक स्पेशल ट्रेन डाला माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स जो अन्य संस्थानों में फंसे हैं उनको अपने घर जाने के लिए। ये स्पेशल ट्रेन का नाम क्या रखा है। द टर्म पोकाली विच इज रिसेंटली सीन द नेम इज द नेम ऑफ पोकाली, जो आजकल न्यूज में आ रहा है, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रू रियांग कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज आर फाउंड इन विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट्स। ब्रू रियांग कम्युनिटी आजकल न्यूज में आ रहा है, ये कौन कौन से इंडियन स्टेट्स में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द कंट्री लेबनान got massively destroyed due to a massive explosion occurred recently। लेबनान के कौन से पोर्ट एक एक्सप्लोशन में massive destruction हुआ है। Which of the question number 10, which of the following countries does not borders Mediterranean Sea। इसमें से कौन से कंट्री है जिसके बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी में टच नहीं हो। सो दिस वर द क्वेश्चंस। अभी हम आंसर्स देखते हैं। देखो दोस्तों, 10 क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा टफ थे, कुछ सीखे थे, तो अगर इसमें से 5-6 भी आया तो मैं मानूंगा ये अच्छा मार्क्स है, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन कौन से सही है। देखो 1, 2 एंड 4 है, ठीक है, मतलब C, द टर्म फेडरल वाज एडेड टू द प्रीएम्बल गलत है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। 42nd अमेंडमेंट ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोग पढ़ लेना, ये पोस्ट करके मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। देखो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 1976 में ये 42nd अमेंडमेंट एक ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था, बाद में इसको एनैक्ट किया था, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये 2 वर्ड्स ऐड किए थे, ठीक है। और द टर्म यूनिटी, पहले यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा हुआ था, उसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। अब द वर्ड फेडरल इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना, फेडरल ये वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, पर आर्टिकल 1 ही कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा है। पर इवन इफ हमारे फेडरल स्ट्रक्चर हम मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी फेडरल एक नेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ टाइमलाइन ऑफ न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। इसका आंसर है 1, 3, 2, 4, मतलब USA, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो कब कब हुआ है बेसिकली। देखो न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट से मैं ये कह रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, कब कब टेस्ट किया, ठीक है। पहले किसने टेस्ट किया, देखो मैंने ये 4 के अलावा और 3 डाला है इसमें, ठीक है, जो मेन है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 1945 में किया, रशिया 49, UK 52, फ्रांस 60, चाइना 64, India 74 and Pakistan 98. So the answer
इसमें से देख सकते हो 13214, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टॉक्सिक गैस लीक फ्रॉम द एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखो इसका आंसर ऑप्शन ए है स्टाइरीन। अभी स्टाइरीन क्या है थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये आप लोग पढ़ लेना, मैं बताता हूँ बेसिक्स क्या है। स्टाइरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये मेन रॉ मटेरियल है सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टेरीन। पॉलीस्टेरीन ये एक प्लास्टिक है, ठीक है। ये पॉलीस्टेरीन एक प्लास्टिक है, मतलब एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब क्या, मैं नीचे लिखा हूँ, पॉलीमर इज अ सब्सटेंस ऑफ और मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। बेसिकली पॉली का मतलब क्या है, वन और मेनी। तो वन और मेनी सब्सटेंसेस जोड़ के जो बनाते हैं पॉलीमर्स, ऐसे ही एक पॉलीमर है पॉलीस्टेरीन। जो पॉलीस्टेरीन बनाता है ये पॉलीमर कंपनी, ठीक है। ये देखो LGPA, LG पॉली नाम में ही LG पॉलीमर्स है जो पॉलीस्टेरीन बनाता है। जो पॉलीस्टेरीन बनाने के लिए बनाते वक्त ये स्टाइरीन गैस निकलता है, ठीक है। तो स्टाइरीन गैस बहुत टॉक्सिक है, ये लीक नहीं होना चाहिए था पर लीक हो गया, ठीक है। तो ये पॉलीस्टेरीन कहाँ का यूज होता है, देखो बेसिकली प्लास्टिक ही है, वर्सेटाइल प्लास्टिक लिखा है, ठीक है। तो देखो वेरियस अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, माइक्रो ओवन्स में यूज होता है, ऑटोमोटिव पार्ट्स में यूज होता है, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज कंप्यूटर्स में यूज होता है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल कप्स, फूड पैकेजिंग, ये सब में यूज होता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which constitutional amendment was brought in to provide a maximum of 10% reservation। देखो इसका आंसर है 103rd अमेंडमेंट। 103rd अमेंडमेंट के द्वारा ये 10% रिजर्वेशन EWS को दी गई है। अभी हम देखते हैं ब्रीफली 101, 102, 103, 104 क्या कहता है। देखो पहले 101 अमेंडमेंट क्या है, इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो 101 GST, ये ध्यान रखना। 102 क्या है, इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अभी 103 इट प्रोवाइडेड मैक्सिमम, यही हमारा आंसर है, मैक्सिमम ऑफ 10% तक रिजर्वेशन दे सकता है EWS को, ओके। अभी 104 क्या है, इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा। देखो ये क्या है, लोकसभा के चुनाव में SCs और STs के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। कब से, 1950 से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तब से है वो। तब से 70 साल के लिए, 70 ईयर्स के लिए SCs एंड STs के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड रहेगा करके एक पॉइंट आया था। अब 70 साल मतलब 2020 जनवरी में ये खत्म हो गया। अब जनवरी में एक अमेंडमेंट ला दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला दिया और इसको 10 साल और एक्सटेंशन दे दिया। अब ये SCs एंड STs का कब तक रहेगा, जनवरी 2030 तक रहेगा। यही है 104 अमेंडमेंट है। Moving on to the next question. Question number 5. Under which act of the government of India GI tag of goods covered? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। आंसर है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट के अंदर है GI टैग। GI टैग जो दिए जाते हैं आप लोगों को पता ही होगा, GI टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी ये तीन जो है, देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ये तीनों क्या है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूँ। BIS एक्ट, देखो BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट है, ठीक है। ये बेसिकली यही कहता है हम इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्म्स बना हुआ है, उसी स्टैंडर्ड में सामान बनाने हैं, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेशन देगा और टेस्टिंग भी करके सामान कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगा, ठीक है। अभी एक इससे क्या होता है, मिनिमाइजिंग हेल्थ हज़ार्ड टू कंज्यूमर्स सेफली ले सकते हैं आइटम, ठीक है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ये वगैरह वगैरह। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग क्या है, ये सेम है। ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी एक ग्रेडिंग देते हैं, मतलब उसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी 1 है, क्वालिटी 2 है, ऐसे। आप लोगों ने सुना होगा एग मार्क, AGM में RK, आंख मार्क सील देता है, ठीक है। आंख मार्क सील मतलब ये है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बनाता है, ठीक है, जो फोर्डर्स है, ये सब है जो आते हैं, हम कंज्यूमर्स लेते हैं, ये सब इसमें आंख मार्क का सीलिंग रहता है। तो एक कौन से क्वालिटी है हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या है, ये तो एज द नेम इंडिकेट्स क्लियर है, फूड का जितने भी फूड आइटम्स है उसका, उसके अंडर में एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, FSSAI। अब जितने भी खाने का सामान लेते हो प्लास्टिक कवर्स में, किसी में भी लेते हो, आप देखा होगा पैक्ड फूड में भी नीचे FSSAI का एक सील रहता है, ठीक है। तो ये लोग चेक करते ही है। ये भी सेम है, टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट। तो मतलब ये जितने भी लिखा है ये चारों बेसिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बना हुआ है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल ट्रेन्स स्टार्टेड बाय द इंडियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। देखो इसका आंसर है श्रमिक। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, श्रमिक क्या है, ये देखो ये लेबर डे May 1, लास्ट May 1 को ये शुरू किया था
अब बेसिकली इसी के लिए था, जो फंस गए थे कोविड-19 के टाइम पे, फंस गए थे दूसरे स्टेट्स में, तो उन लोगों को अपने घर जाने के लिए इंडियन रेलवेज ने एक स्पेशल ट्रेन लाया, उसका नाम है श्रामिक। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना है सेंटर को कि हमारे स्टेट से इस स्टेट तक जाना है, तब ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टेम पोकाली। पोकाली विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज नेम। क्या है पोकाली? देखो, ये सोल्ट वाटर रेसिस्टेंट राइस कल्टिवेटेड इन केरला। गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन, पोकाली इज ए यूनिक सलाइन टॉलरेंट राइस। मैं बताता हूँ क्या है। देखो, केरला में ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में लिखा है, आलपुरा, त्रिशूर, एर्नाकुलम, ये सब डिस्ट्रिक्ट में ये कल्टिवेट करते हैं। देखो, इसमें आलपुरा डिस्ट्रिक्ट है, इधर सबसे ज़्यादा होता ही है। ये इसलिए है कि आलपुरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, मीन सी लेवल, मतलब सी लेवल से थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो कोई भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट है जो सी लेवल से नीचे है, पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में जो मेन पार्ट है वो सी लेवल से नीचे है। तो केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है कोस्टल एरिया में, तो ये इधर क्या होता है, पैडी फील्ड्स में समुद्र से पानी अंदर आता है, तो पैडी फील्ड्स में पानी का सोल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो इसके लिए बनाया गया था ये पोकाली राइस। ये पोकाली राइस क्या है, बहुत, ये देखो सोल्ट वाटर रेसिस्टेंट है। ठीक है, सोल्ट वाटर रेसिस्टेंट है और ये हाई न्यूट्रिएंट भी है, एक्सपोर्ट्स भी होता है। ऊपर से इसको जीए टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो जीए टैग मिला हुआ है पोकाली राइस को, ये नाम ध्यान रखना, पोकाली राइस, आलपुरा डिस्ट्रिक्ट, केरला। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रू रियांग कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर फाउंड इन विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट्स। ठीक है, देखो इसका आंसर है मिजोरम, असम, त्रिपुरा। ये देखो, ये भी आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ क्या है। मिजोरम में एक कम्युनिटी है ब्रू रियांग। ठीक है, अभी ये कम्युनिटी को उधर के मिजोरम के लोग इनको पसंद नहीं करते थे, इनमें ज़्यादा इंटरनल फेट्स हुआ था, इसलिए ये लोग 1997 में ये फाइट्स के कारण लोग पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए ये लोग उधर से भाग के त्रिपुरा में आए थे। ठीक है, तो त्रिपुरा में आने के बाद त्रिपुरा में लोग कुछ मैक्सिमम लोग रिलीफ कैंप्स में रहते हैं और कुछ लोग वापस भी चले गए। ठीक है, तो इधर जो रह रहा है आजकल त्रिपुरा में, ये बात चल रहा है इनको ये वोटिंग राइट्स देने का और ये क्या बोलते हैं, इनको रीसेटल करने का। तो रीसेटल करने के लिए नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया सेलेक्ट करके उनको बोला उधर रहो। ठीक है, घर बसाने के लिए। पर ये लोग की जो कम्युनिटी बनाया, ये लोग ने जो ब्रू रियांग कम्युनिटी, ये लोग उधर भी त्रिपुरा में भी कम्युनिटी बना दिया। तो उन्होंने बोला मुझे आप लोगों ने हमें जो जगह दे रहे हैं ये हमें पसंद नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसलिए लिखा है, मैंने नीचे लिखा है, ये अनकनेक्टेड है एंड टू फार फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, सब बोल के जो जगह त्रिपुरा सरकार ने इनको देना चाह रहा था, ये लोग मना किया, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, तो ट्राइब्स के नाम ध्यान रखना, क्या है, ब्रू रियांग कम्युनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच पोर्ट ऑफ द कंट्री लेबनान गॉट massively destroyed due to massive explosion occurred recently। देखो, इसका आंसर है पोर्ट ऑफ बेरूट। ये पोर्ट ऑफ बेरूट लेबनान के मेन पोर्ट है। ठीक है, इधर क्या हुआ था, इधर अगस्त 4 को अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया हुआ था, बहुत ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट एक जगह में स्टोर किया था, इनको ठीक से कोई देखभाल नहीं किया, इसलिए एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, एक्सप्लोड होकर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया, कम से कम 135 बंदे मर गए और 5000 बंदे इंजर्ड है। ये सब की वजह से इधर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। ऊपर से ये प्रियर टू द डिस्चार्जर 60%, मतलब इंपोर्ट्स, लेबनान के जो इंपोर्ट का 60% इधर ही से आते थे, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो ये रहा पोर्ट ऑफ बेरूट। ठीक है, और ये पोर्ट ऑफ ट्रिपोली, सैदा पोर्ट, फिशरमैन पोर्ट, ये चारों पोर्ट लेबनान में ही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर्स मेडिटेरेनियन सी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूडान। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक मैप डाला है, इसमें क्लियर लिखा है, और ये जो मैंने रेड मार्क किया है ये लेबनान है। ठीक है, लेबनान का पोजीशन देखो, ये वेस्ट एशिया में आता है, एकदम मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट में लेबनान। ठीक है, इधर आता है अपना, मैंने जो अभी बोला था, पोर्ट ऑफ बेरूट। अब देखो ये सूडान इधर है, सूडान का बिल्कुल बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, बाकी पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चंस। आप लोगों की जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन से, ये नीचे कमेंट में लिख सकते हो, और ये पीपीटी का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।